नमस्कार दोस्तों। हमारे देश का कानून कहता है यदि किसी व्यक्ति ने अपराध किया है, वो अपने आप को निर्दोष समझ रहा है कि मैं इस अपराध में सम्मिलित नहीं था, तो उसे अपना पक्ष रखने का पूर्ण अवसर दिया जाता है कि वो अपना पक्ष रख सके, अपने आप को निर्दोष साबित कर सके। अब हम ऐसे अपराधी की बात करते हैं जिसने अपराध किया है, वो जानता है कि उसने अपराध किया है, उसके पश्चात वो देश छोड़कर भाग जाता है, विदेश में शरण ले लेता है। अब उसके संबंध में क्या ट्रायल होगी, उसकी अनुपस्थिति में ट्रायल हो सकती है या नहीं हो सकती, नए कानून में क्या प्रोविज़न किए गए हैं, किस सेक्शन में किए गए हैं, ये जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें। दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति ने, समझिए एक्स नाम के व्यक्ति ने अपने देश में अपराध किया है और विदेश भाग गया है, जब तक उसे सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराया जाता तब तक वो निर्दोष माना जाता है। ये मानवाधिकार आयोग भी कहता है कि जब तक उसे दोषी न ठहरा दिया जाए तब तक वो व्यक्ति निर्दोष माना जाता है। और ऐसा भी है कि चूंकि वो विदेश भाग गया तो उसकी जांच भी कंप्लीट नहीं हुई, उसका ट्रायल भी नहीं हुआ। अब नए कानून में ऐसा नहीं होगा। यदि वो व्यक्ति जानबूझकर ऐसा समझते हुए और जानते हुए कि उसने अपराध किया है, वो भाग गया है, विदेश में जाके उसने शरण ले ली है, तो अब उसके विरुद्ध भी BNSS के सेक्शन 356 के तहत उस पर उसका जो ट्रायल है वो उसकी अनुपस्थिति में लिया जा सकेगा। मतलब वो अनुपस्थित भी रहेगा तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 356 के तहत उसका विचारण प्रारंभ किया जा सकेगा। पहले ये होता था कि उस व्यक्ति को फरार घोषित कर दिया जाता था। जब वो व्यक्ति कहीं पकड़ में आता था या जब भी वो तो उसकी ट्रायल फिर शुरू होती थी, फिर कहीं फैसला होता था। मालूम पड़ा वर्षों निकल गए कि वो विदेश में जाके उसने शरण ले ली, वो पकड़ में नहीं आ रहा है। अब लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। यदि वो व्यक्ति विदेश में जाके उसने शरण ले ली है तो धारा 356 इस संबंध में नए कानून में उसके प्रावधान किए गए हैं कि ट्रायल क्या होगा। लेकिन ये किस कानून, किस अपराधी के संबंध में है? यदि किसी व्यक्ति ने गंभीर प्रकृति का अपराध किया है, गंभीर प्रकृति का अपराध किया है जिसमें अत्यधिक सजा का प्रावधान है, उस संबंध में ये कानून बनाया गया है। और 356 में ये जानकारी दी गई है कि उद्घोषित अपराधी, अब ये उद्घोषित अपराधी आप किसे कहेंगे? ये आपको BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 84(4) में इसको बताया गया है कि उद्घोषित अपराधी कौन है। उस उद्घोषित अपराधी वह व्यक्ति है जिसने ऐसा अपराध किया है जिसमें 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है। 10 वर्ष, 10 वर्ष से अधिक की सजा का प्रावधान, आजीवन कारावास का प्रावधान या मृत्यु दंड का प्रावधान है। यदि किसी व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया है तो उसके संबंध में धारा 356 के तहत प्रोसीडिंग प्रारंभ की जाएगी न्यायालय के समक्ष। और क्या, चूंकि उसके संबंध में प्रोसीडिंग प्रारंभ की जाएगी तो उसमें विचारण की प्रक्रिया क्या होगी, ये जानकारी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 356 क्लास 2 में दी गई है। और उसमें क्या शर्तें रखी गई हैं कि यदि उद्घोषित अपराधी है जिसने ऐसा क्राइम किया है, वो देश छोड़कर भाग गया है, तो अब उसके संबंध में क्या कार्यवाही होगी, उसमें क्या प्रोसीजर अडॉप्ट की जाएगी, ये जो हमें 356(2) में इसकी जानकारी है। 356(2) BNSS उसकी अनुपस्थिति में विचारण की क्या प्रक्रिया होगी और उसकी अनुपस्थिति में निर्णय कैसे पारित किया जाएगा। कम से कम 1 माह में 2 बार उसका गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाएगा। जो व्यक्ति विदेश भाग गया है, कहीं भी जो अनुपस्थित है, उसने बड़ा क्राइम किया है, तो कम से कम 1 माह में 2 बार उसका गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाएगा। अब उसके जो रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, उनको उसके ट्रायल के संबंध में सूचना दी जाएगी कि उसकी अनुपस्थिति में ट्रायल प्रारंभ हो रहा है, आप
किसी भी अधिवक्ता या आप जैसे भी उपस्थित होना चाहें उसका पक्ष रखना तो नहीं चाहते, ऐसा भी होगा। और प्रकाशन भी किया जाएगा, उसको सूचित एक प्रकाशन किया जाएगा कि चूंकि आप अनुपस्थित हैं, आपकी अनुपस्थिति में ट्रायल हो रहा है। तो ये जो शर्तें हैं, और उस व्यक्ति का जहाँ उसका घर है, जहाँ वो निवास करता था, वहाँ भी ये जानकारी चस्पा की जाएगी कि आपकी अनुपस्थिति में विचारण प्रारंभ हो रहा हो, या अंतिम बार जहाँ रहा हो वहाँ भी सूचना भेजी जाएगी। संबंधित थाने के पुलिस स्टेशन में भी ये सूचना जाएगी कि जहाँ वो अंतिम बार रहा हो, तो उसको ये सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया जाएगा कि आप अनुपस्थित हैं। यदि आप अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो अपना पक्ष रख सकते हैं, आप उपस्थित हो सकते हैं। लेकिन यदि वो उपस्थित नहीं होता, ये जो समस्त शर्तें हैं, इसके बावजूद भी वो उपस्थित नहीं होता, तो उसकी अनुपस्थिति में ये मान लिया जाएगा कि उसने उपस्थिति का परित्याग कर दिया है। अब वो जानबूझकर या जैसे भी है वो उपस्थित होना नहीं चाहता और अपना पक्ष वो स्वयं उपस्थित होकर नहीं रखना चाहता, तो उसकी अनुपस्थिति में विचारण प्रारंभ कर दिया जाएगा और उसकी अनुपस्थिति में ही निर्णय पारित कर दिया जाएगा। इस धारा में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि उसकी अनुपस्थिति में अब निर्णय भी पारित कर दिया जाएगा और उसकी अनुपस्थिति में ट्रायल भी जारी रहेगी। अब हम बात करेंगे 356(3) की, इसी में कि यदि वो अब सामने वाले को, चूंकि वो अनुपस्थित है, ना उसके रिश्तेदार आ रहे हैं और जो भी शर्तें थी 356(2) की वो पूरी कर दी गई हैं, उसके बावजूद भी उसको अपना बचाव करने के लिए सरकार की तरफ से एक सरकारी वकील भी उपलब्ध कराया जाएगा, जिसका वह सरकार उठाएगी कि वो उसका पक्ष उसकी तरफ से रखे, उसके बचाव में जो भी वो कुछ कर सकेगा, जो भी उसका पक्ष रखने की रख सकेगा वो उसका पक्ष रखेगा। उसका पक्ष रखने के बाद उसकी अनुपस्थिति में ही निर्णय पारित कर दिया जाएगा और उसे, यदि वो उसने ऐसा अपराध किया है और वो दोषी पाया जाता है, क्योंकि विदेश में क्या नीति है और मानवाधिकार ये सब अलग अलग है, लेकिन मानवाधिकार एक ऐसा है कि ह्यूमन राइट्स के चलते क्रिमिनल जस्टिस में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है कि वो विदेश में भाग गया है और जब तक वो, चूँकि वो आरोपी था और जब तक वो अपराधी नहीं बन जाता तब तक उसे विदेश से लाने में भी दिक्कत होती है। आरोपी मतलब जब तक उस पर अपराध सिद्ध नहीं हुआ, वो अपराधी जिस पर अपराध सिद्ध हो गया वो अपराधी है। तो जब उस पर अपराध सिद्ध हो जाएगा तो हम विदेश में भी बता सकते हैं कि इसको ये इतने वर्ष की सजा कर दी गई है, इसने ये अपराध किया था और हम इसको अब हमको जो अपने देश में लाने में सुविधा हो जाएगी, जो उसने विदेश में शरण ले रखी है। इस संबंध में भी हमें ह्यूमन राइट्स, क्योंकि यदि हम किसी व्यक्ति को जो निर्दोष है और जिसका अपराध ही सिद्ध नहीं हुआ, यदि उसको हम लाते हैं तो ह्यूमन राइट्स के चलते भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। यदि वो उस व्यक्ति को सजा पड़ जाती है तो हम ह्यूमन राइट्स और जो भी संस्थाएं हैं उनको हम जानकारी दे सकते हैं कि इसका अपराध सिद्ध हो गया है, अब ये अपराधी है। अब इसलिए ये इस देश के लिए बहुत ज़रूरी है और इसने इतना गंभीर प्रकृति का अपराध किया है कि हमें इसको पकड़ना है, तब कहीं जाके हम सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। और इस संबंध में धारा 356 नए कानून में इसलिए बनाई गई है कि आपकी अनुपस्थिति में ट्रायल हो सके और दोषी में शरण लिए रहता था, विदेश में छुपा रहता था और इस संबंध में काफ़ी कानूनी परेशानी होती थी। अब यदि ये व्यक्ति या तो सज़ा के जरिए उसको सज़ा हो गई है तो हम उसको विदेश में जानकारी देके और जो भी हमारे उस देश से प्रत्यार्पण संधि है उसके तहत हम उसे ला सकते हैं। और यदि ऐसा व्यक्ति जो विदेश तो भाग गया था लेकिन ट्रायल चलने के दौरान, जिसने अपराध किया है, ट्रायल चलने के दौरान वो देश में वापस आ जाता है और पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो इस संबंध में भी इस सेक्शन में प्रोसीडिंग क्या होगी, वो क्या प्रोविज़न होंगे, वो प्रावधान किया गया है कि यदि वो गिरफ्तार हो जाता है, विदेश से वापस आ जाता है अपने देश, वो गिरफ्तार कर लिया गया है, तो उसको जो ट्रायल जो उसकी अनुपस्थिति में हुई थी, जो उसका पक्ष उसका पक्ष जो रखा जा रहा था, वो जिन साक्षियों की परीक्षा हो चुकी थी उन साक्षियों को फिर से बुलाया जा सकता है, जिन्होंने न्यायालय के समक्ष जाके गवाही दी
ये जो ट्रायल चल रहा था, तो उन साक्षियों को पुनः बुलाया जा सकता है और उनसे पुनः प्रति परीक्षण किया जा सकता है। ऐसा ये कानून में प्रावधान किया गया है। इसमें एक और महत्वपूर्ण जानकारी है कि यदि वो व्यक्ति जिसने अपराध किया था विदेश गया है, उसकी अनुपस्थिति में निर्णय पारित कर दिया गया, तब क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। यदि निर्णय पारित कर दिया गया है, उसे दोषी ठहरा दिया गया है और वो 3 साल तक अनुपस्थित है, तो उसे अपील का प्रावधान, मतलब वो अपील नहीं कर सकेगा। पहली बात तो ये कि उसकी अनुपस्थिति में अपील की ही नहीं जा सकेगी। वो व्यक्ति विदेश में बैठा है और कोई उसकी तरफ से यहाँ अपील कर दे उसकी अनुपस्थिति में, तो अपील नहीं की जा सकेगी। लेकिन यदि वो आ जाता है और 3 वर्ष के भीतर वो यहाँ आ जाता है, तो 3 वर्ष के अंदर वो अपील कर सकता है। तो 3 वर्ष पश्चात, यदि वो 3 वर्ष निकल गए, 5 वर्ष बाद विदेश से आया है या गिरफ्तार हुआ है किसी भी तरीके से, तो वो अपील नहीं हो पाएगी, वो भी अपील नहीं कर पाएगा 3 वर्ष के पश्चात। तो ये नए कानून में ये महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है, जिससे ऐसे व्यक्ति जो विदेश की शरण ले लेते हैं, अपने देश में अपराध करके भाग जाते हैं, उनके विरुद्ध ये कठोर कार्रवाई की जा सके। ये एक महत्वपूर्ण धारा है। ये जो ला के नए स्टूडेंट्स हैं या जो नए वकील बने हुए हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, या जो किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी और ऐसे ही ज्ञानवर्धक जो भी इस संबंध में जानकारी है, मैं आपके समक्ष लेकर फिर उपस्थित हूँ। नमस्कार दोस्तों।